हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू नीट पॉड। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नीट 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो गया है और आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ अभी फिल करना शुरू कर दिया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, यानी उन स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे और अपीयरिंग में है, कभी नीट के फॉर्म भरे नहीं हैं। उनको बहुत सारे स्टेप्स में डाउट है, इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से उन लोगों को अपडेट करना चाहता हूँ और उन्हीं की तरह से आप लोग बहुत सारे होंगे जो फर्स्ट टाइम जो है अपीयर हो रहे हैं। यानी कौन कौन से स्टेप्स में क्या क्या फॉलो करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, डॉक्यूमेंट्स के क्या साइजेस होने चाहिए, फोटोग्राफ्स कितने के बी का होना चाहिए, या फिंगरप्रिंट्स किस तरह से कौन कौन से फिंगर के लगाना चाहिए, ये सारी डिटेल हम इसकी बात करेंगे। तो आपके सामने है, ये आपके पास नेशनल यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसी के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये आपको एनटीए के वेबसाइट पे मिल जाएगा। डायरेक्टली ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, यही पूरे एनटीए के गाइडलाइंस होती है पूरा काउंसलिंग तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू आपको अपडेट रखना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स। वैसे 167 पेज का है, ये सारे पेजेस इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल नहीं है। जिस नीट की एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म का जो स्टेप्स है कहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, पूरा आप पढ़ सकते हैं जब खाली टाइम मिले, वरना अभी फिलहाल हम उन टॉपिक्स को यानी उन पोर्शन को देखेंगे जहाँ पे आपको जो है फॉर्म फिलअप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं। 5-6 स्टेप्स होंगे और आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जो कैंडिडेट्स हैं, अब तक नीट के जो वेबसाइट थे दो अलग अलग थे और अभी जो है इस बार एक नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है जहाँ पे आपको अप्लाई करने हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर नीट यूजी 24 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली ऑन द वेबसाइट ऑफ, देखिए वेबसाइट का नाम दिया हुआ है exams.nta.nic.ac.in। इस पे आपको जा करके नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। ठीक है, चलिए अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप देखेंगे तो यहीं से जो फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये कुछ स्टेप्स है जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, इसमें आपको रजिस्टर्ड फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। मतलब जैसे ही आप स्टेप करेंगे ना, एक पेन और पेपर लेकर बैठिए और उसके साथ जो भी आप लॉगिन पासवर्ड करते हैं जनरेट, उसको आप लिख लीजिए। ज़्यादातर टाइम में ऐसा होता है कि बच्चे उसको लिखते नहीं हैं और जब एक बार कंप्लीशन हो जाता है तो आप पासवर्ड भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप करिए फर्स्ट में। दूसरा, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए आपको कि अपलोड स्कैन इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके रिसेंट होने चाहिए। पासपोर्ट कार्ड फोटोग्राफ्स यानी पोस्ट कार्ड जो साइज होता है वो फोटोग्राफ आपको लेना है। सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन, सिर्फ थंब नहीं लेना है बल्कि राइट एंड लेफ्ट के पूरे 5 फिंगर्स जो होते हैं इनके आपको लेना है। और कहाँ तक लेना है, आप देख रहे हैं ये जो लास्ट के डिजिट होते हैं ना, ये वाला पोर्शन का, ये फिंगर में आपको लगा करके तब दोनों राइट एंड लेफ्ट का फिंगरप्रिंट्स लेना है। ठीक है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अगर कोई है आपके पास, बाहर के हैं और अभी कर रहे हैं तो आपको देना है, और इसी तरह से PWBD सर्टिफिकेट है अगर आपका एप्लीकेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जो सब बुलेट्स है उसको देख लेते हैं फोटोग्राफ्स के बारे में। द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट विद 80% फेस, मतलब आपका 80% फेस जो है बिल्कुल दिखना चाहिए, विदाउट मास्क, विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स, अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड भी वाइट होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिए, जो पहली बार बच्चे दे रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये ध्यान रखना है। जो स्कैन फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर होंगे, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड फिंगर्स, थंब शुड बी इन JPG फॉर्मेट। ठीक है, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो स्कैन कॉपी होगी साइज फोटोग्राफ्स की, उनका साइज क्या होगा, देखिए 10 KB यानी 10 KB से 200 KB तक आपको रखना है। इसी तरह से जो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ होगा उसका आप देख लीजिए, डायमेंशन 4:6 होना चाहिए, और उसकी भी जो आपकी विजिबिलिटी है या रेजोल्यूशन है वो आपको 10 KB से 200 KB तक आप रख सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात है कि जो सिग्नेचर स्कैन करेंगे आप, स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 KB to 30 KB, यानी सिग्नेचर का जो साइज है वो काफ़ी कम है। ये सबसे पहले जब आप फॉर्म भरने जाए ना, ये सारा पहले करके रख लें आप। ठीक है, एक फोल्डर बना लीजिए और उसके बाद आप फॉर्म भरने जाइए। ये नहीं कि फॉर्म भरने के समय उस वक्त आप कर रहे हैं, ये सारा पहले क्लियर कर लीजिए। ठीक है, द साइज ऑफ स्कैन एंड लेफ्ट हैंड फिंगर थंब इम्प्रेशन एज पर द टेम्पलेट प्रोवाइडेड अपेंडिक्स, इतने में शुड बी बिटवीन
10 KB टू 200 KB, ये आपका देख रहे हैं लेफ्ट एंड राइट का इसका साइज है। इसी तरीके से अगर आप PWD सर्टिफिकेट वगैरह करें तो 50 टू 300 KB तक आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब ज़्यादा टाइम में बच्चे इसी में गलत करते हैं और इसी में फंसते हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात ये कि जो थंब इम्प्रेशन वगैरह देंगे आप इनको एक बार सही तरीके से आप प्रॉपरली करके दीजिए, वरना एक बार अगर आप अपलोड कर देते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए नोट में लिखे द कैंडिडेट हैज टू अपलोड ओनली हिज और ओन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट फिंगर्स एंड द थंब इम्प्रेशन सर्टिफिकेट्स एज मेंशन अबव इन करेक्ट और प्रॉपर मैनर, ठीक है। एज द फैसिलिटी ऑफ द करेक्शन विल नॉट बी गिवन इन फ्यूचर, मतलब इन सारी चीज़ों के लिए आपको फ्यूचर में जब भी करेक्शन विंडो ओपन होता है तब आप ये नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन को फॉलो करना है। इन केस इट इज फाउंड एट एनी टाइम इन द फ्यूचर दैट द कैंडिडेट हैज यूज्ड अप और अपलोडेड द फोटोग्राफ, लेफ्ट एंड राइट and fingers and thumb impression, signature and certificate someone else in his application form admit card, he or has tempered his or admit card score, these acts of candidate shall be treated under unfair means। बात समझ रहे हैं? तो ये कुल मिला के एक माल फंक्शन है, आपको इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना है। गलती से किसी की फोटोग्राफ अपलोड हो गई या थंब इम्प्रेशन हो गया तो आपको जो है अनफेयर कैटेगरी में रखा जाएगा, जाहिर है उसके बाद आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। प्रैक्टिसेस विल बी टेकन एज डिटेल अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलेटेड टू अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस। तो कुल मिला के यहाँ तक बात ये समझ में आई कि आपको जो सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन है, फोटोग्राफ्स है और इसी तरीके से पोस्ट कार्ड साइज जो फोटोग्राफ्स है या डॉक्यूमेंट्स है अगर कोई है, ये अपलोड आप कर रहे हैं तो ये आपके खुद के होने चाहिए और इसको कई बार कई स्टेप में आप चेक कर लीजिए तभी अपलोड कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में इसमें आपको करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। इससे ये इंपॉर्टेंट बात हमको बताना था। और इसके बाद फी के बारे में अगर बात करेंगे तो वो मैंने कल के वीडियो में बता दिया था, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट they have provided the correct email address and mobile number when candidates registered. They have to enter the OTP received on the registered mobile number and before submitting the fees they have to enter the OTP received on the registered email address। देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि मैं कई सालों से ये काम कर रहा हूँ, आपको बताना ये चाहूँगा कि कई बच्चे मोबाइल नंबर जो है फॉर्म फिलअप करने के समय में दूसरा देते हैं और फिर काउंसलिंग के समय में दूसरा देते हैं। ये गलती आप बिल्कुल नहीं करें। चाहे तो आप पेरेंट्स का दे रहे हैं तो पेरेंट्स का दीजिए, या आपके जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है वो सेम होना चाहिए, वो आप चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आप OTP नहीं डालेंगे तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, फिर हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में जो है स्टेप बाय स्टेप एक लाइव करके अगर आप लोग बोलोगे तो मैं करके दिखा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून in the next video।